ब्लैक वीगो तो बाकायदा तौर पर सीसीटीवी में आ गई थी और उसके अंदर मलिक सुहेल मौजूद था जिसने बाकायदा ब्रिज का किरदार अदा किया। एहसन शाह और तीफी बट के दरमियान इनका मुआहदा करवाया और दो शूटर मौजूद थे, लेकिन एक गाड़ी और थी और ये कहा जा रहा है कि तीफी बट किसी पर यकीन नहीं करना चाहता था, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था और इस सारे मामले को अपनी आंखों से देखना चाहता था। ये व्हाइट कलर की बीआरवी गाड़ी है, होंडा की ये गाड़ी होती है और वहां से जब ये फायरिंग शुरू हुई तो ये गाड़ी बहुत तेजी से वहां से गुजरी थी। पुलिस ने इसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ड्राइवर ने फिर जो इंकिशाफात किए हैं कि गाड़ी के अंदर वही शख्स मौजूद था जो अपनी आंखों से इस सारे मामले को देखना चाहता था। एक खबर तो यह सबसे बड़ी, दूसरी खबर यह कि दुबई के अंदर तीफी बट को हिरासत में लिए जाने की इतलात निकलकर सामने आ रही है। दुबई पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है, क्योंकि एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। तीफी बट इस कत्ल के अगले रोज, जब ये कत्ल हुआ अमीर बलाच का, उसके अगले ही रोज वो इस्लामाबाद के रास्ते, मतलब इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से वो दुबई फरार हो गया था। लेकिन दुबई के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब अमीर बलाच कत्ल केस के हवाले से बड़ी चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है और ये एक खबर नहीं है, 2 से 3 खबरें हैं और आज ये तीनों खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें से 2 खबरें तीफी बट के हवाले से। तीफी बट आप सब जानते हैं जनाब, वो मुल्जिम है जिसको नामजद किया गया एफआईआर में कि अमीर बलाच कत्ल केस में वो मरकजी किरदार था। 2 खबरें हैं। पहली खबर तो यह कि जनाब दुबई में उसको हिरासत में ले लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी भी शो नहीं की जा रही। लेकिन दुबई की पुलिस क्या इस बात की तस्दीक कर रही है कि तीफी बट को हिरासत में ले लिया गया है? क्योंकि इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। इसकी हकीकत और इसकी तफसील मैं आज आपको बताऊंगा और साथ साथ तीफी बट के हवाले से एक और खबर निकलकर सामने आ रही कि जिस रात को अमीर बलाच को कत्ल किया गया, जिस शादी की तकरीब में उसको बेदर्दी के साथ मारा गया, उस शादी की तकरीब के बाहर एक ब्लैक वीगो तो सब देख सकते हैं कि जनाब, जिसमें शूटर्स आए थे, जिसमें जनाब वो आया था जिसने मरकजी किरदार अदा किया था मलिक सुहेल, वो आया हुआ था, शूटर्स मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा एक और गाड़ी थी जो कि सीसीटीवी वीडियो में निकलकर सामने आई है। ये व्हाइट कलर की बीआरवी गाड़ी है, होंडा की जो गाड़ी होती है, और इसके अंदर भी तीफी बट मौजूद था। वो इस बात को कंफर्म करना चाहता था, अपनी आंखों से देखना चाहता था कि जनाब अमीर बलाच को कत्ल कर दिया गया है। वो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था, वो एहसन शाह पर भरोसा नहीं करना चाहता था, वो शूटर्स पर भरोसा नहीं करना चाहता था। इसलिए वो दूसरी गाड़ी में, और ये रेंटेड कार थी, मतलब ये किराए पर गाड़ी ली गई थी और वहां पर ये गाड़ी मौजूद थी और उसके अंदर कहा जा रहा है कि जनाब तीफी बट मौजूद था। इसके हवाले से भी आपको पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब पहली बात तो ये, जिस रात अमीर बलाच को कत्ल किया गया उस दिन 2 शूटर्स नहीं थे, 7 के करीब शूटर्स थे। 2 लोग थे, उसके पीछे 3 लोग थे और उसके पीछे 2 लोग थे। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इनको बाकायदा टास्क दिया गया था। मुजफ्फर हुसैन जिसने बाकायदा गोली चलाई और साथ साथ एक अली नामी शूटर मौजूद था, उसके पीछे 2 शूटर और मौजूद थे कि अगर ये चूकते हैं या इनसे गोली नहीं चलती है तो वो फिर इन पर अंधाधुंध फायरिंग करेंगे। और उसके बाद फिर एक और टीम खड़ी हुई थी वहां पे जिसका काम यह था कि अगर अमीर बलाच जख्मी होता है और उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है तो उसको अस्पताल पहुंचने नहीं देना है, अंधाधुंध फायरिंग करनी है। और इन तमाम चीजों को विटनेस करने के लिए तीफी बट किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि ये तमाम मामला वो अपनी आंखों से देखे। एहसन शाह पर भरोसा वो करना नहीं चाहता था। एहसन शाह तो वैसे भी उस वक्त वहां पर नहीं था, सऊदी अरब के अंदर वो मौजूद था, लेकिन पल पल की खबरें वो दे रहा था और किसी पर भी वो किसी किस्म का भरोसा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने एक गाड़ी ली, रेंटेड कार थी व्हाइट कलर की, और वो वहां पर मौजूद था। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत यह है कि इस तरह की खबरें चल तो रही हैं, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो बीआरवी व्हाइट कलर की बीआरवी गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर तीफी बट नहीं बल्कि उसका आप कह लें कि बहनोई मौजूद था। वो बहनोई वहां पर गाड़ी के अंदर मौजूद था और जो ड्राइवर था उसने जब गोलियों की आवाज सुनी, वो गाड़ी उसने भगाता हुआ वहां से लेके गया। पुलिस ने उस गाड़ी वाले को गिरफ्तार किया है। गाड़ी रेंटेड थी, जो रेंट पे देता था उसको गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर ने कहा मुझे पता ही नहीं भाई, यहां पर ये काम होना था। जब मैंने गोलियों की आवाज सुनी तो मैंने वहां से गाड़ी भगा दी। और यूजुअली जो ये पेड ड्राइवर्स होते हैं ना, जो कम तनख्वाहों पर काम कर रहे होते हैं,
वो यही होता है कि यार अपनी गाड़ी बचाएं, अपने आप को बचाएं, क्योंकि अगर गाड़ी इन चीजों में आ गई तो गाड़ी की कीमत भी टूटती है और फिर बिजनेस को भी आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जब यहां पर खड़ा था मुझे कहा गया कि आप यहीं खड़े रहें, अभी गेस्ट आएंगे, लेकिन जैसी गोलियों की चलने की आवाज आई तो फिर मैं वहां से भाग गया। मैंने भगाती हुई तेजी से गाड़ी वहां से भगा दी। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो इस सारे मामले को इतना करीबी से जानता नहीं है। ये एक और गिरफ्तारी इस केस के अंदर हुई है। अच्छा जनाब, अब सुनिए आप, ये तीफी भट्ट के हवाले से कहा जा रहा है, तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए बताया जा रहा है कि एक टीम या तकरीबन दो टीम, बेसिकली तो होते तो एक ही टीम के, लेकिन वो दो लोगों में टूट जाते, दो हिस्सों में टूट जाते हैं, दो ग्रुप्स में, और वो मुख्तलिफ छापे मारते हैं। कहा यह जा रहा है कि तीफी भट्ट को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी हिरासत की जो खबर है उसको ओपन नहीं किया जा रहा। लेकिन ये सिर्फ अफवाह है, इसमें सदाकत मुझे ये नहीं पता कि इसमें सच है या नहीं है, क्योंकि इस तरह की सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि तीफी भट्ट को बाकायदा तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन जैसे ही कंफर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया इस हवाले से भरा हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब दुबई पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है। बेसिकली दुबई तीफी भट्ट फरार हुआ था, जिस दिन ये कत्ल हुआ ना उसके नेक्स्ट डे इस्लामाबाद से वो दुबई के लिए फरार हो चुका था, क्योंकि तीफी भट्ट नहीं चाहता था कि पुलिस उसके दरवाजे तक आए। गोगी भट्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि पुलिस ने गोगी भट्ट को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि गोगी भट्ट इस सारे मामले के अंदर मुलविस नहीं है। एफआईआर में उसका नाम तो है, एफआईआर में उसका और गोगी भट्ट तीफी भट्ट का नाम तो है, लेकिन गोगी भट्ट ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया और कहा कि मैं तफ्तीश में मावनत करना चाहता हूं, मैं आपके जो सवालात है उसका जवाब देना चाहता हूं, मेरा इस सारे मामले से दूर दूर तक किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और पुलिस शायद आने वाले वक्तों में, ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद गोगी भट्ट को क्लीन चिट के हवाले से बता देगी कि जनाब इसके हवाले से कोई भी एविडेंसेस हमें मौसूल नहीं हुए। अभी तक जो पुलिस इसमें काम कर रही है बड़ा अच्छा सुलझा हुआ तेज तरीन तरीके से मुल्जिमान को पहुंचने तक का जो काम है वो सर अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यूजुअली पुलिस के बारे में पाकिस्तान के अंदर कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा होता है कि पुलिस काम नहीं करती, ये मामला तो दीगर, लेकिन इस केस के अंदर पुलिस जाफिशानी से काम कर रही है। और आई होप एंड आई विश कि तीफी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया हो, और जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात निकलकर सामने आएंगी, काफ़ी ज़्यादा बातें निकलकर सामने आएंगी कि क्या मामलात थे और क्या मामलात नहीं थे। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।